हेलो दोस्तों, आपका काव्या जीके जीएस क्लासेस में स्वागत है। रोज़ की तरह आज भी हम करंट अफेयर आपके बीच लेकर के आए हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, हमारा पहला प्रयास यही है कि जो एक एक घंटे की आप लोग करंट अफेयर की वीडियो देखते हैं, उसको कम समय में आपके सामने मैं रख रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के सबसे पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किसने किया है? तो वो इसको शुरू करने वाला है यूनेस्को। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो भी वस्तुएं जो चोरी हो गई उनको आभासी रूप में, यानी कि उनका आभासी संग्रहालय शुभारंभ किया गया है। और इसको किसने शुरू किया है? यूनेस्को ने शुरू किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि भारत की दो मूर्तियों को शामिल किया गया है। एक नटराज की मूर्ति, जो यहाँ पर लिखा है, एक नटराज की मूर्ति, एक ब्रह्मा जी की मूर्ति। ठीक है, दोनों ध्यान रखेंगे, एक नटराज की मूर्ति है और एक ब्रह्मा जी की मूर्ति है। ठीक, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, तो ये शुरू तो किया है यूनेस्को ने। अब देखिए, यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 1945 में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। ये भी ध्यान रखना है, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जामों में। ठीक है, अब इधर देखेंगे, भारत में कुल मूर्त धरोहर, यानी कि भारत में कुल विश्व धरोहर की संख्या कितनी है? 43 है। ठीक है, भारत में अमूर्त धरोहर की संख्या कितनी है? 15 है। ठीक, भारत में रामसर स्थल की संख्या कितनी है? 93 है। रामसर स्थल की संख्या 93 है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? 107 है। भारत में हाथी रिजर्व कितने हैं? 33 है। भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? ये 58 है। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपके हर एग्जामों में पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। विश्व धरोहर 43, अमूर्त धरोहर 15, रामसर स्थल 93, राष्ट्रीय उद्यान 107, हाथी रिजर्व 33, टाइगर रिजर्व 58। फिर से एक बार, चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं में किस विश्व में पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किसने किया है? तो उसका उत्तर होगा यूनेस्को। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रो हिंद 2025 ऑस्ट्रो हिंद 2025 अभ्यास किस देश के बीच हुआ है? तो जो ऑस्ट्रो हिंद 2025 अभ्यास है, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रो हिंद नाम से भी याद है, ऑस्ट्रो से बना ऑस्ट्रेलिया, हिंद से बना हिंदुस्तान। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह अभ्यास हुआ है। इसका क्रम कौन से नंबर का है? चौथा क्रम है। कहां पर प्रारंभ हुआ है? तो पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। भारत की तरफ से इस अभ्यास में कौन शामिल हुआ? गोरखा बटालियन शामिल हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। देखिए, ग्रेट पूछा जाता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मर्रे डार्लिंग नदी, जो वहाँ की सबसे लंबी नदी है। अगर ऑस्ट्रेलिया में तूफान आता है तो उसे क्या बोलते हैं? विली विलीज कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में सोने की खान है जिसे कुलगार्डी बोलते हैं। वहां के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी एल्बनीज। तो ये कुछ फैक्ट रहा जो किससे संबंधित था? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आईयूसीएन तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य के 5 समुद्र तटों, जिसका नाम है श्रीवर्धन, नागांव, परनाक, गुहागर और लाडघर, को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा, देखिएगा ये आने वाले एग्जाम के लिए। तो ये 5 तट हैं और ये पांचों तटों को अभी ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है। और ये पांचों के पांचों तट कहां पर हैं? महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखेंगे क्या क्या नाम है? श्रीवर्धन, नागांव, परनाग, गुहागर और लाडघर। इनको अभी ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है। अगर पूछे कि पहला ब्लू फ्लैग प्रमाणित तट भारत का कौन सा था, तो चंद्रभागा तट था, जो कहां पर है? ओडिशा में। अगर पूछे कि कुल भारत में कितने समुद्र तट हो गए जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाणित प्रमाण पत्र दिया गया है, तो पहले से 13 थे और ये 5 अभी हो गए, 13 5 18। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और पहला कौन सा था? चंद्रभागा तट, जो ओडिशा में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चौथा। देखिए, आईयूसीएन, ये लगातार आईयूसीएन करंट अफेयर में बना है। लिखा, आईयूसीएन के कैंटन
आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आईयूसीएन के केंटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला है सोनाली घोष। कौन बनी है? सोनाली घोष। ये सोनाली घोष क्या है? जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसकी ये निदेशक है। कमेंट करके आप बताएंगे काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क की क्या है? निदेशक है। ठीक है, आगे देख लिखा है सिमोन लारिया। ये इनको भी मिला है सिमोन लारिया, लेकिन ये अपने देश की नहीं है, ये कहाँ के? इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर। सिमोन लारिया कहाँ के? इक्वाडोर। अच्छा, इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? क्वेटो। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अभी आईयूसीएन की बैठक जो हुई है वो कहाँ पर हो रही है? अबू धाबी में। ठीक है, आईयूसीएन की बैठक। ठीक, अब देखिए आईयूसीएन का नया सदस्य अभी कौन बना है? तो वो बना है आर्मेनिया। कौन बना है? आर्मेनिया बना है। आईयूसीएन की अबू धाबी में जो सम्मेलन हुआ है इसमें पहली बार भारतीय भेड़िया का मूल्यांकन किया गया है। ये भी ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। भारतीय भेड़िया का मूल्यांकन किया गया है आईयूसीएन। आईयूसीएन की स्थापना कब होती है? 1948 में होती है। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये रेड डाटा बुक जारी करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है डूरंड रेखा पर किन देशों के मध्य में खूनी संघर्ष हुआ है? तो देखिए डूरंड रेखा किसके किस बीच है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है। तो आप इसको बस ध्यान रखिए कि डूरंड रेखा पर किन दो देशों के मध्य खूनी संघर्ष हुआ, तो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, अब देखिए कुछ मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में बता रहा हूँ। यूएसए और कनाडा के बीच की जो सीमा है उसे बोलते हैं 49 डिग्री अक्षांश रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच जो सीमा है उसे बोलते हैं 38 डिग्री अक्षांश रेखा। यूएसए और मैक्सिको के बीच जो सीमा है उसे बोलते हैं रियो ग्रांडी। फ्रांस और जर्मनी के बीच जो रेखा है उसे बोलते हैं मैगीनाट रेखा या सीज फ्राइड रेखा। दोनों ध्यान रखेंगे, मैगीनाट और सीज फ्राइड। जर्मनी और पोलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है हिंडनबर्ग रेखा, ओडरनिस रेखा। दोनों ध्यान रखें, हिंडनबर्ग रेखा, ओडरनिस रेखा। आगे है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान। एक और है मैकमोहन रेखा। आप बताएंगे मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? मैं बता दूं, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। ठीक है, भारत और चाइना के बीच। अगला क्वेश्चन हमारा छठवां है विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया गया है। ध्यान रखेंगे, जितने भूकंप, सुनामी, इससे तो हम इसको रोक तो हम सकते नहीं है, लेकिन उससे बचने का उपाय, उसको कैसे बचा जाएगा, इसके लिए एक दिवस तय किया गया है, विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। कम कैसे किया जा सकता है वो तो कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा आने वाले एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखेंगे भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे हैदराबाद की राजधानी कमेंट करके बताएंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, और ये 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17वां सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार किसे मिला है? तो सबसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज को दिया गया है। लापता लेडीज को कुल कितने पुरस्कार दिए गए? 13 पुरस्कार दिया गया। कहाँ पर दिया गया? काकरिया झील जो अहमदाबाद में, वहां पर। अब देखिए ये तो थी बेस्ट पिक्चर जिसका नाम था लापता लेडीज। ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार जो कौन से क्रम का है? 17वें क्रम का है। ठीक है, आगे लिखा है डायरेक्टर। इसके डायरेक्टर कौन है? किरण राव। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? किरण राव को दिया है। बेस्ट एक्टर का किसे दिया गया है? अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? आलिया भट्ट को दिया गया है। सहायक एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? रवि किशन को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? श्यामा बेनेगल को दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे इसको, बेस्ट पिक्चर जो है लापता लेडीज है। ठीक है, डायरेक्टर किरण राव, एक्टर अभिषेक बच्चन, कार्तिक आर्यन, एक्ट्रेस आलिया भट्ट और सहायक एक्टर रवि किशन। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्याम बेनेगल को दिया गया है। अगला है हमारा 9वां क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को हम ध्यान रखेंगे। लिखा है 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिलेगा? ठीक है, अक्टूबर में घोषणा होती है, ये अक्टूबर का महीना चल रहा है। 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिलेगा? तो 3 नाम है, ध्यान रखें, फिलिप
पीटर जोएल। हमको बस वहां ट्रिक करना है, पीएचडी नहीं करना है इसके ऊपर। 3 लोगों को दिया गया, फिलिप, पीटर, जोएल। ठीक है, याद रखेंगे। किस लिए दिए गए इन लोगों को? नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए। ठीक है, नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए। ठीक है, एक और चीज बताता हूं आपको। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को एक और नाम से जाना जाता है, इसे रिक्स बैंक पुरस्कार भी कहते हैं। ठीक है, इसकी घोषणा हुई थी 1967 में, स्थापना होती 1968 में, पहली बार यह दिया जाता 1969 में। ठीक है, इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।